कबीर परमेश्वर हम सभी प्राणियों के पिता हैं, वे हम सभी के रचनहार हैं। हम अपने पिता को भूलकर इन अन्य स्वामियों के ऊपर आसक्त हो चुके हैं। 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है, जो ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म, वो काल भी कहा जाता है, उसको काल भी कहते हैं। इससे काल क्यों कहा जाता है, ब्रह्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु और काल का अर्थ होता है दुखदाई तत्व। जो हमें परेशान करे, हमारी मृत्यु करे, दुख दे, उसको काल बोलते हैं। इस एक ही शक्ति के दो नाम क्यों हैं? ब्रह्म क्यों कहते हैं और इसे काल क्यों कहा जाता है? ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु, स्वामी, राम। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसलिए इसे ब्रह्म, प्रभु, ईश आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन ये काल है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है, इसलिए इसे काल कहा जाता है। ये ब्रह्म स्वयं भी स्वीकार करता है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म अर्थात ये काल बोल रहा है। ये कह रहा है कि मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो ये काल इसलिए कहलाता है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित्य आहार करता है। इसने सतलोक में एक भयंकर गलती की थी। किसने? ब्रह्म ने। इसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसने वहाँ एक ऐसी गलती की थी जिसके कारण इसको एक बीमारी लग गई, एक सज़ा मिल गई, इसको दंड मिला। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। अर्थात प्रतिदिन 25% एक्स्ट्रा प्राणी ये उत्पन्न करेगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकालकर गंध को ये खाया करेगा। गीता जी श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 में लिखा है कि विष्णु भगवान का प्रथम रूप तो पुरुष है, पुरुष माने भगवान, और परम रूप इसका काल है। क्योंकि ये काल जो है, ये ब्रह्म जो है, इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी मंत्र से। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है, काल रूप है, जो विराट रूप में तुम्हें दिखा रहा हूँ, और इसके दर्शन ना तुझे तेरे अतिरिक्त पहले किसी को हुए, ना आगे हो सकते। ये तो मैंने तेरे पर अनुग्रह करके, कृपा करके दिखाया है। इस मेरे वास्तविक काल रूप को ना वेदों में वर्णित विधि से,
ना किसी जप से ना तप से, अर्थात ना किसी यज्ञ से किसी प्रकार भी इस रूप को नहीं देखा जा सकता। अब इसलिए साधकों ने वेदों को पढ़ा। वेदों में ओम मंत्र ब्रह्म का है, ओम नाम का जाप, और प्लस में इस काल के द्वारा की गई भ्रमित करने वाली भविष्य आकाशवाणी जो ब्रह्मा जी को की थी जब ये कमल के फूल पर विराजमान था, जब इसको सचेत किया गया था, उसमें कहा था आकाशवाणी में काल भगवान ने कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर इसको कहा कि अब तू सृष्टि कर, क्योंकि तप से इसमें सिद्धि आ गई, और सिद्धि के कारण फिर ये काल के द्वारा ये भ्रमित किया गया और इसने आगे अपनी क्रियाएं शुरू की जो काल ने इसको ड्यूटी दी थी। तो साधकों ने वेदोनुसार साधना की, प्लस ओम का नाम वेदों से लिया, ओम मंत्र। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर। तो ऋषियों ने वेदों से तो ओम मंत्र का जाप कर दिया शुरू, उधर से हठ योग ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया आकाशवाणी के प्रभु ये पूर्ण परमात्मा का आदेश मानकर, जबकि था ये काल का आदेश, तो वो अपने इस साधना में हठ योग ये घोर तप और जोड़ लिया जो कि शास्त्र विरुद्ध है। किसी भी पवित्र सदग्रंथ में, पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में, पवित्र परमेश्वर जी की वाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात 5वां वेद सवसम वेद में कहीं प्रमाण नहीं है हठ योग करने की, यानी घोर तप करने का कहीं आदेश नहीं है, प्रमाण नहीं। तो इसलिए इन साधकों ने साधनाएं की, परमात्मा प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है इस काल ने, क्योंकि ब्रह्म की साधना वो करते हैं, तो ब्रह्म प्राप्त हुआ नहीं। इन्होंने अपनी सोच के शास्त्र गढ़ दिए, अपने अनुभव की बुक बना दी, उपनिषद, उनका नाम उपनिषद रख दिया, जिसमें लिख दिया कि प्रभु निराकार है, वो दर्शन नहीं देता। और फिर जो साधना करते हैं उन ये काल भगवान किसी को विष्णु रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को श्री शिव जी के रूप में ये दर्शन दे देता है। तो फिर ये साधक, ये ऋषिजन समझ लेते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी है यही पूर्ण परमात्मा है, हमने वेदों अनुसार साधना की, इसने दर्शन दिए। अब वो तो उनके पास पहले भी रहता था, ऋषिजन उनको तो वैसे समाधि से वैसे भी देख लिया करते थे, वैसे भी उससे मिलते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलते रहते थे। फिर भी वो काल द्वारा भ्रमित होने के कारण, क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु और शिव रूप में ये दर्शन देता है। इसलिए श्री विष्णु पुराण में कहा है कि विष्णु का, इन ऋषियों ने जो ज्ञान था, इन्होंने यही सोचा कि जो हमें समाधि दशा में, समाधि के अंदर विष्णु जी के दर्शन हुए, तो इन्होंने इस विष्णु को ही परब्रह्म मान लिया, पूर्ण ब्रह्म मान लिया। इसी को पता नहीं क्या उपमा दे दी, इसी को ब्रह्म मान लिया। अब देखिएगा ये विष्णु पुराण, इसमें क्या कहा है, श्री विष्णु जी का प्रथम रूप तो पुरुष है, यानी प्रारंभ ऐसा दिखा है, जो दिखा है तो परमात्मा जैसा है, लेकिन इसका परम रूप काल है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और ये प्रकाशक हैं
गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 पे यहां देखिएगा, हे द्विज, ये इसी को अज्ञानतावश इस काल को ही परब्रह्म भी कहते हैं। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, भगवान। व्यक्त और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। काल उसका परम रूप है। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पे, यही अध्याय प्रथम अंश, अध्याय नंबर 2 प्रथम अंश का ही। हे विप्र, विष्णु के परम रूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और व्यक्त हुए, उस रूपांतर का ही नाम काल है। ये देखो, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब ये क्या करता है, जब तक एक ब्रह्मांड का विनाश नहीं होता तब तक ये काल और दुर्गा पति पत्नी रूप में रहते हैं। और ये काल ब्रह्मा विष्णु शिव, महाब्रह्मा तो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इसके पुत्र भी विष्णु ब्रह्मा शिव कहलाते हैं। इसलिए ये उसके साथ, दुर्गा के साथ ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धार कर रहता है। और जब प्रलय हो जाती है पृथ्वी, इसको दुर्गा को ये अपने लोक में भेज देता है। स्वयं ये एकांत स्थान पर 21वें ब्रह्मांड के उस लोक में जाकर के विश्राम करता है, जब तक दोबारा सृष्टि प्रारंभ नहीं होती दूसरे ब्रह्मांड में। तो क्या कहते हैं कि जब विष्णु के प्रकृति से अलग हो जाने के बाद इसका काल रूप परिवर्त होता है, अपने वास्तविक काल रूप में ये वहाँ स्थित होता है। अब पुण्यात्मा, ये काल क्यों कहलाता है और इसे भगवान भी कहते हैं। पर ब्रह्म तो इसलिए कहलाता है कि 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, यहाँ का ये राम है, प्रभु है। और काल इसलिए कहते हैं कि ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, इसलिए इसको काल कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के कितने सुंदर बाग बगीचे, कितने अच्छे काजू किस्मत सेब संतरे हैं, और बहुत सुंदर जल, कितना मीठा जल, कितने शीतल पवन है, और कितनी बड़ी पृथ्वी, बाग बगीचे, पहाड़, झरने, स्वादिष्ट जल की दरिया। तो इन सब को देखकर तो हमें ये लगता है कि भगवान बड़ा दयालु है और ये परमात्मा हमारी कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, और परमात्मा ने कितनी अच्छी दिन रात बनाए हैं, कितनी अच्छी जो है ना ये पेड़ पौधे बना रखे हैं, हमें बहुत ही ये भगवान जैसा लगता है। यानी फर्स्ट इम्प्रेशन तो इस काल का है, समझो भगवान है, लेकिन इसका परम रूप काल है। अब जैसे एक किसी भी परिवार में आप देख लो, किसी के साथ कोई घटना घटी है, किसी के साथ कोई घटना घटी है, परिवार विनाश हो जाते हैं। पूरा क्षेत्र किसी फ्लड के कारण या किसी भूकंप या जो है साइक्लोन के कारण पूरा क्षेत्र, लाखों की संख्या में आदमी मर जाते हैं, व्यक्ति मर जाते हैं, बहन भाई प्राणी सभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, तो ये देखें तो ये काल है, और बाकी सुविधाएं देखें तो उनका विचार करते हैं तो लगता है जैसे बड़ा भगवान है, बड़ी सुविधा रखता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए प्रत्येक सुविधा वो रखता है। जैसे अच्छा बड़ा एक तालाब बनाता है,
लंबी चौड़ी चरागाह उसके लिए उनके लिए रखता है, और साथ में गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनका शेड डाल देता है। जिस कसाई के प्रतिदिन 10-15 बकरियों की सेल होती है तो वो कम से कम 200-300 की संख्या में बकरे रखता है, और उन्हीं से प्रजनन करके आगे उनकी संख्या बढ़वाता रहता है। तो वो बकरे, वो अबोध प्राणी उस कसाई को अपना मालिक मानते हैं। ये समझते हैं कि इसने कितनी अच्छी सुविधा दे रखी है, हमारे खाने पीने चारे का कितना ध्यान रखता है। इस दृष्टिकोण से वो अबोध प्राणी उस काल, उस दुष्ट आत्मा को, उस कसाई को एक अच्छा व्यक्ति समझकर उससे प्यार करते हैं। जब वो कभी आता है उन बकरों में तो वो पशु एक उनकी अपनी जो है इंसानियत दिखाते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं और उनसे प्यार करते हैं। जैसे निकट आता है कसाई तो हाथ ला कर देखता है कि ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना बन गया, और वो बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, उसको अपना मालिक जान के। और शाम के समय या दिन में जब भी उसके पास कोई 5-7-10 बकरों का ऑर्डर आ जाता है तो उसी समय वो ना देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी, किसी का बाप मरेगा, कोई भाई बहन मरेंगे। वो तो एक डंडा लेकर लाठी था और अच्छे मोटे मोटे 10-5 काट के न्यारे और जाकर उनको कटवा देता है। पुण्यात्मा, ये काल भगवान ऐसा ही करता है जिसको वेदों में ब्रह्म कहा है। और अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि इस ब्रह्म से आगे इनकी बुद्धि नहीं गई। ये कहने को तो परब्रह्म भी बोलते हैं, कहने को ये पूर्ण ब्रह्म भी बोलते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि ब्रह्म से आगे नहीं है। इनको ब्रह्म से आगे का ज्ञान ही नहीं है और ब्रह्म का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसको ये फाइनल भगवान मानते हैं और इसी को सुखदाई, सर्व संकट मोचन और अजरो अमर निराकार संज्ञा से इसको संबोधित करते हैं। अब पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें बताया कि ये ब्रह्म काल है, ये तुम्हें इसलिए यहाँ घेरे हुए है कि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये प्रतिदिन खाता है। स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे आपने बादाम देखे होंगे, बादाम का ऊपर का छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी होती है। तो ऐसे ही इस स्थूल शरीर के नीचे, इस स्थूल छिलके के नीचे एक सूक्ष्म शरीर है। इस प्राणी के ऊपर, जीव के ऊपर, और उस सूक्ष्म शरीर में प्राणी, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। इसको तपतशिला काल के लोक में 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जिसके ऊपर पत्थर की टुकड़ी अपने आप गर्म रहती है और ये उन 1 लाख प्राणियों को तपतशिला के ऊपर डाल देता है। ये तड़फ तड़फ के चटक मटक करके उठ नहीं सकते, ये उसकी शक्ति वहाँ पर काम करती है। ये विवश होकर के प्राणी वहाँ पड़े रहते हैं और तड़फ तड़फ के ऐसे उनके अंदर चटक मटक करते हैं, जैसे खील भूनते हैं। ऐसे उनमें से गंध निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, तब ये सूक्ष्म शरीर उस गंध को छोड़ता है जो पूरे जीवन में इसने शराब पी, मांस खाया, चटपटे पदार्थ खाए या सुल्फा, बीड़ी, शराब, तम्बाकू प्रयोग किया, वो ज़्यादा गहराई से जम जाता है, बहुत सख्त जम जाता है उस सूक्ष्म शरीर में। और उन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले हुए उस मैल को, उस गंध को ये काल भगवान, ये ब्रह्म खाता है, ज्योति निरंजन खाता है। अब पुण्यात्मा, आप देख लो,
तम्बाकू, शराब और ये मांस कति आहार करण के नहीं। और देख कितने तरीके बनाए, हुक्का बनाया उसके लिए, सिगरेट बनाई, बीड़ी बनाई, तम्बाकू ढूंढा, और फिर जब उसको पीना शुरू करे तम्बाकू को, हो भगवान, जिस बच्चे ने कभी प्रयोग ना किया हो, भाई बहन बेटी ने, और एक बार बीड़ी का कस लगा के देखा है, आँख्या में का पानी पड़, खांसी नदी छूटे, क्योंकि ये शरीर की प्रकृति के विपरीत है। और हमने फिर भी इसको लगा लिया, क्योंकि मन ये काल ये चाहता है, ये मन जो है काल का एक एलिमेंट है, इसका एजेंट है, ये चाहता इसके द्वारा ये इन अभक्ष पदार्थों को भक्षण करना, और जो ना प्रयोग करने के ये तम्बाकू, शराब आदि इनको भी प्रयोग करना, ये मजबूर करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि इसने चटपटापन चाहिए उसके मैल में, गंध में। आप देख लो कितनी स्पीडतें ये तम्बाकू, बीड़ी, हुक्का पूरे समाज में फैल गया, और शराब पूरे समाज में, भांग पीने लग गए। ये गंध कोई पीने की और खाने की चीज़ थी। ये क्यों? ये जीव के बस का नहीं कि इसने छोड़ सके, या जीव के बस का नहीं कि इसको ना ग्रहण करे। ठीक है, कोई पुण्यकर्मी प्राणी प्रभु के चरणों में कभी रहे हैं, उनके पिछले संस्कार से ही कुछ बचा रह सकता है। इस जन्म में बच गया तो अगले जन्म में गधा बन जाएगा, वो कुत्ता सूअर बन जाएगा, क्योंकि भक्ति सही नहीं मिलने देता। इस काल ने इस जीव की दुर्गति करने से मतलब है, इसका इससे कोई लिंक नहीं, और अपना उल्लू सीधा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, कबीर भगवान, और वो हमें बताते हैं कि तुम जिसको परमात्मा माने बैठे हो, जिसको तुम पुरुष मानते हो, भगवान मानते हो, ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा ये काल है। इसने अपने स्वार्थवश तुम्हें यहाँ पर भ्रमित करके अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा यहाँ रोका हुआ है। और वो परमात्मा आकर के हमें फिर अपने ही पाने का, अपने सतलोक ले जाने का हमें वो तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे पुण्यात्मा परमात्मा पर विश्वास करके अपने सतलोक चले जाते हैं। उनका फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब यहाँ 3 भगवानों के विषय में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमें अभी तक प्रभु की परिभाषा का कोई ज्ञान नहीं, हम प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं थे। अब परमेश्वर कबीर जी के तत्व ज्ञान से हमारी आँखों ज्ञान वाली आँखियाँ बन गई, हमारी वो दृष्टि काम करने लगी ज्ञान वाली, जो पहले अंधी हो गई थी, काल ने बिल्कुल बंद करवा रखी थी। अज्ञान के द्वारा, अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों और संतों और गुरुओं के द्वारा अज्ञान का फैलाव करवा दिया। अब परमेश्वर के ज्ञान से हमारी वो आँखें खुल गई। अब हमें पता चला कि हम बहुत गलत स्थान पर आकर फंसे हुए हैं। यहाँ से जब तक हम निकलेंगे नहीं, तब तक हमें कोई भी राहत नहीं मिलेगी या कोई सुख नहीं। तो उस परमेश्वर ने हमें बताया है अपनी ही महिमा, अपने ही पाने की विधि, और उसने ये तत्व ज्ञान हमें दिया। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि, जितने गुरुजन, वो ब्रह्म से आगे नहीं जानते। कबीर परमेश्वर के आने से पहले इस कलयुग में सन 1398 से पहले की कोई भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी, किसी भी संत का विवेचन आप दिखा दीजिए कि उन्होंने कितना सतलोक या सचखंड का कितना जिक्र किया हो। अब वर्तमान के अंदर जो सतखंड सतलोक के गुण गाते हैं, डोल पीटते हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये ठेका ले रहे हैं सचखंड का और सतलोक का, वहाँ जाने का, सतपुरुष का। इन कह का भी नहीं पता सतलोक और सचखंड के बारे में। कति अज्ञान से भरे हैं ये पूरे दोनों पंथ, क्योंकि एक ही पंथ से, राधा स्वामी पंथ से ही भिन्न हुआ है धन धन सतगुरु, यानी सच्चा सौदा जिसको सिरसा मंडीरा है, उसी से ये अलग हुए हैं। और उन्होंने, उनके गुरु ने, उनके जो मुखिया थे श्री शिवदयाल जी, जिससे ये पंथ चला,
उनको कै ख का भी नहीं बेरा। सतलोक किसे कहते हैं, सचखंड किसे कहते हैं, सार नाम क्या है, सत्य नाम क्या है। तो ये नकली पंथ काल न चलाए भोली आत्माओं को भ्रमित करने के लिए कि इनको सच्चे ज्ञान का तत्व ज्ञान का पता ना लग जाए, कहीं ये मेरे जाल से निकल ना जा। आपको एक झलक दिखाता हूँ। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जिसको ये परम धनी परम पुरुष बोलते हैं, उसके क्या ज्ञान था, उसको कितना ज्ञान था, के विचार थे उसके, ये आपके सामने दिखाते हैं। ये देखिएगा, पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। राधा स्वामी दाल की दा राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी, सार वचन वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी महाराज जी ने जबान मुबारक से फरमाया और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट छापी गई। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। कोई साहब बिना इजाज़त इस पोथी को नहीं छाप सकते। 19वीं बार मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। यहाँ से शुरू करो, इनके अडंगे को पढ़ना है, थरा गजब है। ये देखो प्रश्न नंबर 2 पे, ये देखिएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम को यहाँ सथान का है, मुकाम सथान यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। मुकाम सतनाम और राधा स्वामी ये दोनों स्थान बता दिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 पे। और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उसे छूटा नहीं जा सकता। अब आगे देखो 3 नंबर पृष्ठ पे, वचन नंबर 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर एक मजहब हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल एक पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर या 5वीं मंजिल सतनाम बोलते। ये ध्यान रखना, ये सतनाम को यहाँ स्थान सिद्ध कर रहे हैं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद पहुँचे। अरे वाह, ये राधा स्वामी भी मंजिल बता दी इन्होंने। अच्छा, इसी स्थान से आदि सूरत का तनजुल यानी अवतार हुआ है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 पर वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी जो है ये सबसे बड़ा ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, ये भी मेरे ख्याल में नसाय करके लिखा करते दानंद की तरह। ये देखो यहाँ कहते ये स्थान समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। और फिर ये उसी का नाम है, कुल मालिक का भी राधा स्वामी नाम है। अरे थरा गजब हुई हो। कोई न्यो कब है कि अब समझना चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री का नाम है। बताओ उस आदमी ने कोई ज्ञान है, उसका कोई ये कथन ठीक है? थरा गजब हुई। अब देखो इसको ध्यान से, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, आगे देखो
और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब राधा स्वामी तन नीचे ने का 2 स्थान छोड़ के अलखलोक और अगमलोक छोड़कर ये सतलोक को सतनाम बोल रहे हैं, जिसको संतों ने सतलोक, अब सतनाम के बारे में बोल रहे हैं कि क्या है सतनाम, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरख करके बयान किया है। अरे थारा गजब हुई है। अरे हे भगवान, और कितने अंधे श्रद्धालु पढ़े लिखे शिक्षित इस मार्ग में राधा स्वामी पंथ में बहुत ही अच्छे IAS IPS और HCS और ये जो है ना SDM और मजिस्ट्रेट लेवल के व्यक्ति इनका फंसे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग इस अक्षर ज्ञान से भिन्न है और भक्ति मार्ग को संत ही बता सकता है और संत ही संत की क्रिया में कोई डिफेक्ट निकाल सकता है, श्रद्धालु को पता नहीं लग सकता। अब इस थ्योरी ने को पढ़ कर देखा है, काल ने सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी है और इन नकली गुरुओं को कुछ पता नहीं था, इनकी भी बुद्धि काल के हाथ में थी। अब ये कह रहे हैं, कई तो कहते हैं कि समझना चाहिए ये सतनाम सबसे ऊंचा मुकाम है, राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है, और फिर ने कहा ये सच्चे मालिक का नाम है, सतपुरुष का, पूरे सच्चे खुदा का ये नाम है। अरे थारा गजब हुई है। एक तो राजधानी दिल्ली को राजधानी बतावे, दिल्ली को ही प्रधानमंत्री का नाम बतावे, या तो नशा कर रहा ना कति बड़ी बूझ से क्या है का बिना बेरा से। ऐसी थ्योरी है इस राधा स्वामी पंथ के लिए। सतलोक और सचखंड का ठेका ले रहे हैं, कहते हैं बस गुरु पार कर देगा। गुरु ले की जाएगा उस थारे गुरु ने न्योना बेरा यू कहाँ है, के सांग है। सचखंड सतनाम का भी ना बेरा, सतनाम को स्थान बतावें, सतलोक है, इसी को सचखंड, सार शब्द, सत्शब्द, और इसी को सतपुरुष भी कहते हैं सतनाम को। अरे थारा गजब हो, हे भगवान, ये गर्भ में क्यों ना मर गए इसे संत, इसे ऋषि। सतनाम तो 2 अक्षर का नाम है, जिसमें एक ओम है मंत्र है और दूसरा तत् जो सांकेतिक है। इन दोनों को मिलकर के सतनाम बनता है और सतनाम के जाप से जीव सतलोक जाने के और सार शब्द, सार नाम पाने के योग्य होता है। सतनाम के नाम की कमाई जब बढ़ जाती है, उस साधक को फिर सार नाम दिया जाता है और सार नाम प्राप्त करके फिर सार शब्द की उपलब्धि करवा के इस प्राणी को सचखंड भेजा जाता है।